अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आओ कुरान सीखें और सिखाएं में अभी हम लोग नूरानी क़ायदा पढ़ रहे हैं और नूरानी क़ायदा में अभी हम लोग चैप्टर नंबर 10 लेसन नंबर 10 में हैं। और चूँकि ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए अभी हम लोग इसको पार्ट वाइज करके थोड़े थोड़े पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये है लेसन नंबर 10 का वीडियो नंबर 2। ठीक है, तो और आओ कुरान सीखें और सिखाएं से मुतालिक कैसे हम लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने से मुतालिक मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ। और जो भी हम लोगों ने अभी तक वीडियो पढ़ा है उसका कुछ का वीडियोज़ का लिंक, पीछे 2-4 वीडियोज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ा स्वाद ज़बर फस, लाम दो पेश लुन, फस लुन फस लुन। ठीक है, तो स्वाद के ऊपर में जज़म है तो ये पहला वाला हरूफ के साथ मिल जाएगा फ़ा के साथ। अगर सिर्फ फ़ा के ऊपर में ज़बर होता तो फ़ा ज़बर फ़ा, लेकिन ये स्वाद मिल गया, स्वाद के ऊपर में जज़म है, ठीक है, सुकून, तो इसको कहते हैं स्वाद साकिन। ठीक है, तो फस्लुन क़द हन, क़ाफ दाल ज़बर क़द, दाल के ऊपर में क्या है, जज़म है, तो दाल क्या होगा, पिछले वाला हरूफ के साथ मिल जाएगा, यानी क़ाफ के साथ मिलेगा। तो क़ाफ दाल ज़बर क़द, क़ाफ ज़बर क़ा और दाल मिल गया तो क़द, हा दो ज़बर हन, क़द हन, क़द हन, क़ाफ ज़ाद ज़बर क़द, बा दो ज़बर बन, क़द बन, तो क़द बन, काफ अलिफ ज़बर का, सीन दो ज़बर सन, का सन, काफ दाल ज़बर कद, हा दो ज़बर हन, कद हन, दाल के पहले क्या है, ज़बर है, काफ के ऊपर में क्या है, ज़बर है, और दाल मिल गया तो कद, कद हन। जैसे कि मैं बारहा कहा करता हूँ, मैं अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, और अपना कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि मुझे आसानी हो। ओके, लाम गैन ज़बर लग, वाव दो ज़बर वन, लग वन, लाम और गैन एक साथ पढ़ेंगे। गैन के ऊपर में क्या है, जज़म है, यानी साकिन, तो यह क्या हो गया, गैन सुकून, गैन के ऊपर में क्या है, जज़म, सुकून है, तो क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, गैन साकिन। और लाम से पहले, गैन से पहले क्या है, लाम है, तो लाम और गैन दोनों एक साथ हम मिला करके पढ़ेंगे। ठीक, तो कैसे पढ़ेंगे, लाम गैन ज़बर लग, वाव दो ज़बर वन, लग वन, मिस कुन, मीम सीन ज़ेर मिस, काफ दो पेश कुन, मिस कुन। ठीक है, नून खा ज़बर नख, नून के ऊपर में ज़बर है, खा के ऊपर में जज़म है, तो दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ओके, तो क्या होगा, नून खा ज़बर नख, लाम दो ज़बर लन, नख लन, ये दो ज़बर है, यहाँ पर भी हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। ठीक, नून शीन ज़बर नश, पा दो ज़बर पन, नश पन, यह ता नहीं है, क्या है, पा, थोड़ा मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, यह क्या है, ता, दो नुक्ता वाला, यह क्या है, ता। ठीक, और ये क्या है, पा, पोई, पा। ठीक, तो नून शीन ज़बर नश, पा दो ज़बर पन, नश पन, नफ, नून के ऊपर में ज़बर है, तो नून ज़बर ना, और फ़ा के ऊपर में जज़म है, तो नून फ़ा ज़बर नफ, सीन दो ज़ेर सिन, नफ सिन, ये क्या हो जाएगा, नून क़ाफ एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, नून क़ाफ ज़बर नक़, आइन दो ज़बर अन, नक़ अन, क़ाफ के ऊपर में क्या है, जज़म। ठीक, तो जिस हरूफ के ऊपर जज़म हो वह पहले वाले हरूफ के साथ मिल जाता है, यानी नून के साथ मिल जाएगा। नून के ऊपर में ज़बर है, तो नून ज़बर ना और क़ाफ, नक़, आइन दो ज़बर अन, नक़ अन, युसरन, या सीन एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, युसरन, अब क़ा, अलिफ बा ज़बर अब, क़ाफ खड़ी ज़बर क़ा, अब क़ा, तर दा, यह क्या है, ता। ठीक, यह क्या था, पा, यह क्या था, पा, मोटा पढ़ेंगे, ये ता, इसको बारीक पढ़ेंगे। ओके, ता रा ज़बर
तर या एक साथ पढ़ेंगे। और राद खड़ी जबर रा, तर दा, तन सा। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में ये पहली बार आया है। ओके, तो ये है जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं ग्रामर, यहाँ पे क्या है, ये नून साकिन, ठीक। तो सीन से पहले अगर नून साकिन हो या तनवीन हो, यानी दो ज़बर दो जेर दो पेश, या नून साकिन जैसे कि अभी ये वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, इख्फा और गुन्ना है। यहाँ पे हम आवाज़ छुपा करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, तन सा नहीं, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, तन सा, नून को हम नाक में आवाज़ छुपा लेंगे, भिन भिन आएंगे यहाँ पे 2 सेकंड के आसपास, एक अलिफ के मिकदार के बराबर। कैसे, तो तनसा के बदले में कैसे पढ़ेंगे, तंसा, तंसा। यह क्या है, यख शा, यख खा कहाँ मिलेगा, या में, तो यख शा, या के ऊपर में ज़बर है तो या ज़बर या, खा यख या खा, इसको कैसे हिजे करेंगे, या खा ज़बर यख, शीन खड़ी ज़बर शा, यख शा, यस आ, यस आ, यत लू, या ता ज़बर यत, लाम वा पेश लू, यत लू। अब देखें आप, अगर लाम के ऊपर से पेश होता तो कैसे पढ़ते हम, लाम पेश लू, लाम पेश लू, लाम वाव पेश लू, यत लू, या ता ज़बर यत, और लाम वाव पेश लू, यत लू, ठीक। यहाँ पर या दाल ज़बर यद, या और दाल एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, यद, ऐन वाव पेश ऊ, यद ऊ, ठीक है। शायद मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। यस, दाल के ऊपर में जज़म है तो या के साथ मिल जाएगा, या के ऊपर में ज़बर है तो क्या होगा, या ज़बर या और दाल यद। लेकिन इसको हिज्जा कैसे करेंगे, या दाल ज़बर यद, ऐन वाव पेश ऊ, ठीक है, वावलिन। वाव मद्दा, मैं वावलिन कह दिया, सॉरी, वाव मद्दा यानी ता जीम ज़बर तज, रा या ज़ेर री। अगर रा के ऊपर में ज़बर होता है कैसे पढ़ते हैं, रा, लेकिन ज़ेर है तो री, तज री। या ज़बर यह, दाल या ज़ेर दी, यह दी। या कहाँ मिलेगा, या और हा एक साथ, ठीक है, क्या हो गया, यह दाल ज़ेर, अगर दाल के नीचे सिर्फ ज़ेर होता तो दी हल्का पढ़ेंगे, दाल या ज़ेर दी, और या मिल गया तो जज़म के साथ दी खींच के पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर, ठीक है, 2 सेकंड तक। यह दी, 1 से 2 सेकंड के बीच में 1 सेकंड भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, 1 सेकंड नहीं 2 सेकंड। युगनी, बस यूँ समझ लें आप, सिर्फ अगर ज़ेर होगा तो जल्दी अदा करेंगे, जैसे दाल ज़ेर दी, और या लग गया या वाव लग गया तो दी। युगनी, गैन कहाँ मिलेगा, या के साथ मिला के पढ़ेंगे, ठीक, या गैन पेश युग, नून या ज़ेर नी, युगनी। अल क़त, अलिफ लाम ज़बर अल, क़ाफ ता ज़बर क़त, अल क़त। अलिफ मीम ज़बर अम, हा लाम ज़ेर हिल, अम हिल। अलिफ मीम ज़बर अम, हा लाम ज़ेर हिल, अम हिल। इक़रा, अलिफ क़ाफ ज़ेर इक़, अलिफ ज़ेर ई, क़ाफ के ऊपर में क्या है, जज़म, तो कैसे पढ़ेंगे, इक़, इक़, ठीक है। रा अलिफ ज़बर ला, रा अलिफ ज़बर रा, इक़रा, लेकिन यहाँ पे जज़म है, ठीक है, सॉरी हमज़ा है, इसका कायदा हम बाद में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फ़रग़ब, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, लेकिन चूँकि रा के ऊपर में जज़म है इसलिए हम अलिफ को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे फिर, फ़ा रा ज़बर फ़र, गैन बा ज़बर गब, फ़रग़ब। क्लियर हो गया, एक बार फिर से। फ़ा कहाँ सीधा मिलेगा, रा के ऊपर में, अलिफ खाली है, अब कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, इसलिए हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। फ़ा से कहाँ मिलेगा सीधा, रा के साथ में, तो फ़ा के ऊपर ज़बर है तो फ़ा रा ज़बर फ़र,
ٹھیک. اور غین کہاں ملے گا؟ غین با ایک ساتھ غب، فرغب الف یہاں نہیں پڑھیں گے. فانصب ابھی تھوڑا سا یہاں پہ آپ غور کریں. پھر یہاں پہ ہم الف نہیں پڑھیں گے پھر سے. اور فا کہاں ملے گا؟ نون کے ساتھ. ٹھیک، تو کیا ہو گیا؟ فا نون زبر فن. لیکن چونکہ یہاں پہ گنہ اخفا ہوگا اس لیے سواد ہے، سواد سے پہلے نون ساکن، اس لیے یہاں پہ نون کو ہم چھپا لیں گے اور ناک میں آواز کو چھپا کر کے گنہ کر کے پڑھیں گے. فن نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ فن فن صب، سواد با زبر صب. ٹھیک ہے، فن صب فن صب. ون ہر واو نون، یہاں پر بھی ہم الف نہیں پڑھیں گے، واو کے سیدھا نون کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے، واو کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر جزم ہے، تو واو نون زبر ون، ہا را زبر ہر، ون ہر. کلیئر ہو گیا؟ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی دشواری ہو رہی ہے یا کچھ سمجھنے مشکل ہے تو آپ کمنٹس کر کے بتائیں. انشاءاللہ میں پڑھنے پڑھانے کا، ہم لوگ سیکھنے سکھانے کا تو طریقہ چینج کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اخرج الف کے اوپر میں زبر ہے، الف کے اوپر میں زبر ہے اور خا کے اوپر میں جزم ہے، تو الف خا زبر اخ، را زبر را، اخ را، جیم زبر جا، اخرجا. بالکل آسان. ارسل الف کے اوپر میں زبر اور را کے اوپر جزم، تو الف را زبر ار، سین زبر سا، لام زبر لا، ارسل. اغطاشا. بالکل یہ دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے. الف کہاں ملے گا؟ غین کے ساتھ. اغطاشا اغطاشا. افلح افلح الف فا زبر اف، لام زبر لا، افلح زبر ح، افلح. اکرم الف کاف زبر اک، را زبر را، میم زبر ما، اکرم. کاف کے اوپر میں کیا ہے؟ جزم، تو الف کے ساتھ مل جائے گا پہلے حرف کے ساتھ. ٹھیک ہے، الف کے اوپر زبر ہے. اکرم. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ مان لیں، میں جس سمجھانے کے لیے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ الف کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، زیر، اور یہ زبر نہیں ہے، تو الف زیر ای اور کاف کے ساتھ کیسے ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ یہ ملے گا الف زیر، الف کاف زیر اک. ابھی زبر ہے تو کیسے پڑھ رہے ہیں ہم اس کو؟ اک. ٹھیک، اک اور زیر ہوتا تو اک، اکرم. ٹھیک ہے. اور ایک اور قاعدہ بتاتے چلو، آلریڈی ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں. اگر را کے نیچے زیر ہوگا تو را زیر ری، اور زبر ہوگا تو اسے موٹا پڑھیں گے، را نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ را تھوڑا سا موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اکرم، اکرم نہیں. ٹھیک ہے، اکرم تھوڑا سا موٹا پڑھیں گے. را کے اوپر میں جب بھی پیش ہو یا زبر ہو تو اس کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اور جب تک آپ اس کو پریکٹس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.